उसने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। तभी उस राक्षस ने कहा, एहसान फरामोश, तुम्हें इस महल में रहने की इजाज़त दी, खाने के लिए लजीज खाना दिया और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया, और मेरे एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रही हो। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राक्षस की बात सुनकर कैरीना बहुत डर गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कैरीना रोते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। वो राक्षस कैरीना से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी उस राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर इसी महल में रहना होगा। कैरीना अपनी जान बचाने के लिए हाँ कर देती है। कैरीना उस राक्षस से बहुत डर रही थी, लेकिन राक्षस का कैरीना के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने कैरीना को बहुत सारे नए कपड़े दिए, उसका बहुत ध्यान रखने लगा, जिससे धीरे धीरे कैरीना का डर खत्म हो गया था। शुरू में राक्षस कैरीना को दूर से चुपचाप देखा करता था, और फिर धीरे धीरे उन दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। कैरीना को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे राक्षस को कैरीना से प्यार हो गया। एक दिन उसने कैरीना से कहा, कैरीना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राक्षस की ये बात सुनकर कैरीना सोच में पड़ गई कि वो इस बदसूरत राक्षस से कैसे शादी कर सकती है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को भी तो ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने बहुत सोचते हुए उत्तर दिया, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। वो कैरीना के मन की बात समझ गया, और फिर उसने कभी भी कैरीना से इस विषय में कुछ नहीं कहा। उसने कुछ बात नहीं की। दिन गुजरते गए। एक दिन कैरीना बहुत उदास बैठी थी। कैरीना को उदास देखकर राक्षस ने उससे पूछा, क्या हुआ कैरीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। राक्षस ने कैरीना को दुखी देखकर एक आईना दिया और कहा, इस जादुई आईने में तुम जब चाहो अपने घर वालों को देख सकती हो। कैरीना ने उस जादुई आईने में देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने पिता की इस हालत को देखकर रोने लगी। उसने राक्षस से कहा, मुझे मेरे पिताजी से मिलने जाना है, मुझे जाने दो, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। राक्षस कैरीना के इस आंसू देखकर पिघल गया। उसने कैरीना से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें 2 दिन में इस महल के अंदर वापस आना होगा। ये लो अंगूठी, जब भी तुम इस अंगूठी को उतारोगी तुम खुद को इस महल में पाओगी, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। चलो अब तुम सो जाओ। कैरीना बेफिक्र होकर सो गई। अगले दिन जब कैरीना उठी तो खुद को उसने अपने पिता के घर पाया। कैरीना को देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे कि वो कहाँ थी। कैरीना ने उन्हें सारी बात बताई। अपनी बेटी की खैरियत देकर उसके पिता की हालत सुधर गई। एक दिन तो गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन कैरीना को उस राक्षस की बहुत याद आने लगी। उसके पास बस एक ही दिन बचा था। वहीं उधर एथलीना कैरीना को खुशी नहीं देख पा रही थी और उसे रोकने के लिए रोने का नाटक करने लगी, ताकि कैरीना रुक जाए और महल वापस ना जाए और राक्षस को कैरीना पर गुस्सा आ जाए। कैरीना एथलीना को रोता हुआ देखकर वहां रुक गई। कई दिन बीत गए, लेकिन कैरीना महल नहीं गई। उसके इंतजार में राक्षस तड़पने लगा। एक रात कैरीना ने सपना देखा कि राक्षस की मृत्यु हो गई है। ये देखकर कैरीना की नींद टूट गई और उसने अंगूठी निकाल दी। उसने जैसे ही अंगूठी निकाली, खुद को उसी महल में पाया। वो नीचे गई तो उसने राक्षस को देखा। राक्षस की हालत बहुत खराब थी।
वो राक्षस की ऐसी हालत देखकर राक्षस की हालत बहुत खराब थी। वो मरने की कगार पर था। उसकी ऐसी हालत देखकर करीना ने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। मैंने कहा था ना कि अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। करीना ने जैसे ही ये कहा, एक चमत्कार हुआ। वो राक्षस एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर करीना ने कहा, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम प्रेम करती हो। मुझे एक जादूगरनी ने एक श्राप दिया था, उसकी वजह से मैं एक राक्षस बन गया था। और उसके ये श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के होते हुए मुझसे कोई प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण आज